एक अदीब भी है, एक मुहक्किक भी है, एक शायर भी है, एक अच्छा कन्वीनर भी है और एक अच्छा सरपरस्त भी है। मैं इशाल असद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं। गज़ल के रूप में कोई कहानी दे के जाऊँगा, अदब की ज़िंदगी को नौजवानी दे के जाऊँगा। एक बेहतरीन शायर, अदब नवाज मोहतरम इशाल असद साहब माइक पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। सबसे पहले तो मैं इन नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज इंटरनेट के दौर में मोबाइल छोड़कर अदब की महफिल में हाजिर हुए हैं। और मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं कि आज के इस पुराशोभ दौर में भी अदब को जिंदा रखने के लिए ये नौजवान हाजिर हुए हैं। मैं इन नौजवानों के लिए चंद शेर, सिर्फ चंद मिसरे आपके नजर करना चाहता हूँ। मुलादा फरमाएं। हाजिर कर रहा हूं कि खुदा के नाम पर खैरात दे दे, खुदा के नाम पर खैरात दे दे, मेरे हाथों में अपना हाथ दे दे। खुदा के नाम पर खैरात दे दे, वाह, मेरे हाथों में अपना हाथ दे दे। बहुत दुश्वार है राहे मोहब्बत, जरा दो गाम मेरा साथ दे दे, जरा दो गाम मेरा साथ दे दे। और ये एक मतला और एक शेर पढ़ भाई जाने का माहौल मत बनाइए प्लीज। मैं समझ रहा हूँ आपकी मोहब्बत को, आपके बेहतरीन शुरा आपसे मिलते चाय पीने वापस आएंगे। और जब वाहिद भाई और सोहेल आजाद अफजल भाई का नंबर आएगा तो एक मतला और दो शेर पढ़ के मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। समाप्त करें कि ये पहले पहल ख्वाबों की हंसी वादी घुमाती है, ये पहले पहल ख्वाबों की हंसी वादी घुमाती है, मोहब्बत उम्र भर फिर खून के आंसू रुलाती है। रुमान भाई मतलब सुने कि मोहब्बत उम्र भर फिर खून के आंसू रुलाती है और गजल के ओक से तहजीब की खुशबू पिलाती है। दो शेर का मामला है। अच्छा, गजल के ओक से तहजीब की खुशबू पिलाती है कि बच्चों को अपने शौक से उर्दू पढ़ाती है। और शेर जो मैं सुनाना चाह रहा था सुन लीजिए, ताली मत बजाइए। ये हमारी तहजीब नहीं बच्चों, ये हमारी तहजीब नहीं है। हमारी तहजीब जो है, शेर यूं हाजिर करता हूं कि मियां इंसाफ की उम्मीद मत रखना अदालत से, मियां इंसाफ की उम्मीद मत रखना अदालत से, ये हमको जात की बुनियाद पर उल्लू बनाती है। मियां इंसाफ की उम्मीद मत रखना अदालत से, ये हमको जात की बुनियाद पर उल्लू बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जिसके साथ जिस तरह से चाहे सुलूक करें, ये आपका मजमा है, आपका मुशायरा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इशाल असद साहब